हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है जिसका नाम है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसे हम सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या कोर्ट हस्बैंड और वाइफ को वापस साथ रहने का ऑर्डर दे सकती है? क्या किसी को जबरदस्ती शादी निभाने के लिए मजबूर किया जा सकता है? और क्या यह लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है? आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे आरसीआर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, सेक्शन 9 एचएमए क्या कहता है, लैंडमार्क केस सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का टॉपिक जुडिशरी, एलएलबी एग्जाम्स और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Restitution of conjugal rights means the restoration of marital cohabitation when one spouse withdraws from the society of the other without reasonable excuse। यानी कि restitution of conjugal rights means यह कहता है कि जब पति या पत्नी में से कोई एक बिना उचित कारण के दूसरे के साथ रहना छोड़ देता है तो पीड़ित पक्ष न्यायालय से यह प्रार्थना कर सकता है कि उसे फिर से साथ रहने का अधिकार दिलाया जाए। In simple words, if a husband or wife leaves the other without a valid reason, the aggrieved spouse can approach the court to seek a decree directing the other spouse to resume living together। अगर हम सरल शब्दों में इसे समझे तो दिया हुआ है कि यदि पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के अलग रहने लगे तो दूसरा पक्ष अदालत में यह याचिका दायर कर सकता है कि वह पुनः वैवाहिक जीवन शुरू करे। लीगल प्रोविजन क्या दिया हुआ है तो आइए जानते हैं इसे। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इट स्टेट्स when either the husband or the wife has without reasonable excuse withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply to the district court for restitution of conjugal rights। इसमें लिखा हुआ है कि यदि पति या पत्नी में से कोई एक बिना उचित कारण के एक दूसरे के साथ रहना छोड़ देता है तो पीड़ित पक्ष जिला न्यायालय में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका दायर कर सकता है। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जिसमें लिखा हुआ है कि द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड देयर इज नो लीगल ग्राउंड टू रिफ्यूज रिलीफ, द कोर्ट में पास अ डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। एसेंशियल कंडीशंस फॉर आरसीआर क्या होना चाहिए? टू ऑब्टेन आरसीआर द पेटिशनर मस्ट प्रूफ, क्या क्या प्रूफ करना होगा? सबसे पहले दिया हुआ है कि देयर इज ए वैलिड मैरिज होना चाहिए। द रिस्पोंडेंट हैज विथड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि स्टॉप लिविंग टुगेदर। विड्रॉवल इज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, द पिटिशन इज फाइल्ड इन गुड फेथ। व्हाट इज रीजनेबल एक्सक्यूज? तो पहला दिया हुआ इसमें कि एग्जाम्पल के तरीके से अगर देखें तो पहला है इसमें क्रुअलिटी, एडल्ट्री, डोमेस्टिक वायलेंस, डोरी हरासमेंट, थ्रेट टू लाइफ और डिग्निटी। इफ दीज आर प्रूव्ड आरसीआर विल रिफ्यूज। अगर इन सब ग्राउंड पर रीजनेबल एक्सक्यूज है तो आरसीआर फिल हो जाता है। अगला केस का नाम है टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुबैया 1983। इस केस को हेल्ड किया गया था आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि हेल्ड दैट सेक्शन 9 वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यह भी डिक्लेयर किया गया कि आरसीआर जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दिस व्यू डिड नॉट रिमेन फाइनल। तो यह जो जजमेंट आया था वह फाइनल नहीं था। दूसरा केसेस में आता है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा 1984, जो कि यह एक लैंडमार्क केस है। इस केस में क्या हुआ कि टी सरिता केस को ओवररूल कर दिया गया और सेक्शन 9 जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया और इसका जो एम है वो है प्रिजर्व करना मैरिज को। इट डज नॉट वायलेटिव आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आरसीआर इज अ रेमेडी टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एंड प्रमोट रिकंसिलिएशन। दिस इज द लीडिंग केस ऑन आरसीआर। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है यह, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। अगला केस जो है वो रिलेटेड है राइट टू प्राइवेसी से। आफ्टर जस्टिस केस पुट्टा स्वामी 2017 राइट टू प्राइवेसी केस, some scholar question whether RCR interferes with marital privacy but section 9 still remains valid law। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल कहता है क्या कि a husband and wife marry in 2020। In 2023 the wife leaves the matrimonial home without any reason and refuses to return। The husband files a petition under section 9 HMA। If the wife cannot prove cruelty or any valid reason, the court may pass a decree ordering her to resume cohabitation। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें कह रहा है क्या कि if the wife left because the husband was beating her or demanding dowry, the cruelty is a reasonable excuse and the court will dismiss the RCR petition। तो यहाँ पे उसका जो पति था उसे पीटता था और डोरी का डिमांड करता था, तो यहाँ पे आरसीआर फेल हो जाएगा और यहाँ पे कंसिलिएशन नहीं होगा इस एग्जाम्पल में। इफेक्ट ऑफ डिक्री ऑफ आरसीआर, तो आरसीआर जो होता है वो सिविल डिक्री होता है। इट कैन नॉट फोर्स फिजिकल कोहेबिटेशन, तो यहाँ पे फोर्स नहीं किया जाता है
physically. If not complied with for 1 year, it becomes ground for divorce under सेक्शन 13(1)(a) HMA। अगर 1 साल तक डिक्री का फॉलो नहीं किया गया है तो यह डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है अंडर सेक्शन 13(1)(a) के तहत में हिंदू मैरिज एक्ट। क्रिटिसिज्म ऑफ आरसीआर क्या है? इंटरफेयर्स विथ पर्सनल लिबर्टी, मे बी मिसयूज टू हरास अ स्पाउस और कंसिडर आउटडेटेड बाय सम स्कॉलर्स। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।